जाओ उस निकम्मी सरकार से कह दो, छात्र आ रहे हैं सिंहासन खाली करें। ये महज कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि सच्चाई है उस कल की जिसने सरकारों को हिलाकर रख दिया था। आज जब देश के छात्र और शिक्षक अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें सड़कों पर घसीटा जाता है, लाठियां मारी जाती हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य में छात्रों का लगभग यही हाल है। लेकिन आज की सरकारें शायद ये बात भूल गई हैं कि छात्रों की एकता सीएम का इस्तीफा करवाने और राज्य से लेकर केंद्र सरकारों को गिराने का दम रखती हैं। ऐसा ही एक आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था, जिसने आयरन लेडी इंदिरा गांधी तक की सरकार को हिला दिया था और जिस आंदोलन के मशहूर नाम हुए जयप्रकाश नारायण और लालू प्रसाद यादव। आज बात करेंगे बिहार की संपूर्ण क्रांति की। नमस्कार, मैं हूं महिमा। अप्रैल की गुलाबी धूप में मुंह पर काली पट्टी और पीठ की तरफ हाथ बांधे 1000 से ज्यादा लोगों की अगुवाई करता एक शख्स चल रहा था। जुलूस में हजारों लोग मुंह पर पट्टी बांधे और उसके पीछे चल रहे थे। दिन था 8 अप्रैल 1974 का। ये खबर जब अगले दिन अखबार में छपी तो जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। 9 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। आज तक के इतिहास में गांधी मैदान में इतनी भीड़ नहीं जुटी थी। मंच से 72 साल के एक नेता ने कहा, भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना और शिक्षा में क्रांति लाना जरूरी है, जो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये सब इनकी सरकारी व्यवस्था की ही उपज है। ये तभी बदल सकती है जब पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। पूरी व्यवस्था बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति जरूरी है। ये नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें इस भाषण के बाद लोकनायक की उपाधि दी गई। उन्होंने महात्मा गांधी के समय असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जेल गए और फिर छात्र आंदोलन का चेहरा बने। बिहार के इस छात्र आंदोलन को समझने से पहले इसकी प्रेरणा बने गुजरात के एक आंदोलन के बारे में जानना जरूरी है। बात है 12 दिसंबर 1973 की। गुजरात के मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस की फीस 20% बढ़ा दी गई। इसके खिलाफ कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन और लेबोरेटरी में तोड़फोड़ कर दी। कॉलेज ने 40 स्टूडेंट्स को सस्पेंड करके कॉलेज बंद कर दिया। एक हफ्ते बाद 20 दिसंबर को अहमदाबाद के लाल भाई दलपत भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। 3 जनवरी 1974 को छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और 326 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कई कॉलेजों के स्टूडेंट साथ मिलकर मुख्यमंत्री चिन्मय भाई पटेल से मिलने गए, मगर बातचीत का कोई हल नहीं निकला। जनता पहले ही तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई का दंश झेल रही थी। जब मेस की फीस बढ़ी तो छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। 8 जनवरी को छात्रों ने कॉलेज और स्कूल 3 दिन के लिए बंद करने की घोषणा की। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद 14 अलग अलग तरह के यूनियन, श्रमजीवी समिति और राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन में शामिल हो गई। छात्र आंदोलन अब पूरी तरह से सामाजिक आंदोलन में बदल गया था। प्रदर्शन में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठने लगे। जब सरकार ने लगातार प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की तो मांग मुख्यमंत्री चिन्मय भाई पटेल के इस्तीफे तक पहुंच गई। 22 जनवरी को चिन्मय भाई ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद आंदोलन की आग और भड़क गई। लेखक जॉन आर वुड अपने एक लेख में लिखते हैं, अचानक इतना बड़ा विरोध लोगों के संघर्ष का नहीं बल्कि बड़े सामाजिक मुद्दों जैसे कि बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का असर था। जो सरकार बना सकता है वो सरकार को गिरा भी सकता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि विरोध बढ़ रहा है तो 9 फरवरी को उन्होंने गुजरात की विधानसभा भंग कर दी और चिन्मय भाई से इस्तीफा ले लिया। मगर इससे इंदिरा गांधी की समस्या कम नहीं हुई। छात्र आंदोलन की इस कड़ी में एक सिरा बिहार से भी पिरोया जा रहा था। पटना में 17-18 फरवरी की दरमियानी रात 70 यूनिवर्सिटी के 250 प्रतिनिधियों ने एक मीटिंग की और अपनी 8 मांगे तैयार की। ये 8 मांगे थी, बिहार के सभी कॉलेजों में छात्र संघ बनाए जाए, ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार दे पाए, शिक्षित बेरोजगार छात्रों को व्यवसाय के लिए लोन दिया जाए, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, छात्रों को कम कीमत में राशन, किताबें और स्टेशनरी दी जाए, बिहार के सभी कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था हो, छात्रों को दिए जाने वाले भत्ते बढ़ाए जाएं, सीनेट, सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल में छात्रों को जगह दी जाए। 18 मार्च को ही 400-500 छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। जब राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करने जाने वाले थे, उसी समय छात्रों ने राशन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें धरना प्रदर्शन करने से छात्रों को रोका गया और लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद खबर फैल गई कि 10 छात्र मारे गए हैं। प्रदर्शन के दौरान बिहार छात्र संघ अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई छात्र नेता घायल हुए।
इसके बाद बिहार के समस्तीपुर समेत 5 जिलों में कर्फ्यू लग गया और 10 लोगों के मरने की बात फैल गई। जब छात्र आंदोलन में अराजकता फैल गई और हर तरफ माहौल बिगड़ने लगा, तब छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन की कमान संभालने के लिए बुलाया। जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सेनानियों में से एक थे। हालांकि आजादी के बाद उन्होंने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया और पूरी तरह से खुद को विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जोड़ लिया था। 21 मार्च को छात्रों ने पूरे राज्य में छात्र संघर्ष समिति बनाई और 23 मार्च को छात्र संगठन के नेताओं ने जेपी से अनुरोध किया कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। हालांकि छात्रों पर हुए अत्याचार की उन्होंने निंदा की। इसके बाद 8 अप्रैल छात्र आंदोलन के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पटना में मौन जुलूस निकाला गया। मुंह पर काली पट्टी और हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। तख्तियों पर लिखा था, हमला चाहे जैसा हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा। इस जुलूस में छात्र, वकील, साहित्यकार, सर्वोदय कार्यकर्ता सभी शामिल हुए। अखबारों में जब यह खबर छपी तो आंदोलन ने नई करवट ली। 9 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जेपी ने भाषण दिया, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें लोकनायक घोषित कर दिया। जेपी ने इस भाषण में कहा, यह शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत है और इसके आगे हमें सत्याग्रही की भूमिका में काम करना होगा। एक सरकार के जाने और दूसरी के आने भर से काम नहीं चलेगा। हमें तो समाज की बीमारियों की जड़ में जाना है। मैं सत्ता की राजनीति से अलग रहूंगा। जेपी ने बढ़ती महंगाई को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई शुरू की। उन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा और लोकपाल नियुक्ति करने की मांग भी की। मगर 12 अप्रैल को गया में पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 छात्र मारे गए और 25 घायल हो गए। इस घटना ने छात्र आंदोलन को और तेजी दे दी। 23 अप्रैल को जेपी ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी की बात कही। सभी छात्रों को 1 साल के लिए सभी यूनिवर्सिटी और स्कूल का बहिष्कार करने को कहा गया। जेपी ने 2 शर्तें रखी। पहला कि पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होगा और दूसरा कि सभी मेरी बात मानेंगे। 5 जून 1974 को पटना में ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। इसमें सबसे आगे लाखों लोगों के साइन किए एप्लीकेशन से भरा एक ट्रक था। इसमें जेपी के साथ छात्रों का एक बड़ा जुलूस था, जिसने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का ज्ञापन दिया, मगर गोलियां चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। जेपी ने अपने भाषण में कहा, यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। ये कोई विधानसभा खत्म करने का आंदोलन नहीं है, वो तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। आज 27-28 साल के बाद का जो स्वराज्य है, उससे जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं निकलता है। इस घटना के बाद भी आंदोलन की धार धीमी नहीं पड़ी। आखिरकार 7 जुलाई को बिहार विधानसभा स्थगित कर दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन से परेशान थी। इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लेकर एक फैसला सुनाया। उन्हें चुनावों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का दोषी मानते हुए उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसी दिन गुजरात में हुए चुनावों के नतीजे भी जारी हुए, जिसमें कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। हर तरफ से घिरते इंदिरा गांधी ने आखिरकार 25 जून की आधी रात को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। इमरजेंसी लागू होते ही जेपी समेत सभी विपक्ष के नेता जेलों में डाल दिए गए। छात्र संघ अध्यक्ष लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी भी गिरफ्तार कर लिए गए। 21 महीने बाद 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी ने चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनाव में कांग्रेस राजस्थान के अलावा सभी सीटें हार गई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सभी विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने देश में सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। 73 दिन के इस आंदोलन के दौरान 310 लोग घायल हुए और आधिकारिक डेटा के मुताबिक 108 छात्रों की मौत हुई, जिसमें 88 लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई। इसमें 61 छात्र शामिल थे और सभी 30 साल से कम उम्र के थे। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि आजाद भारत में पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल दिया था। इस आंदोलन से निकले नेताओं ने पिछले 5 दशक से देश की राजनीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस की सरकार को देश में पहली बार इस आंदोलन के माध्यम से चुनौती मिली थी। इस आंदोलन के बाद से पूरे देश में छात्र राजनीति को एक नई दिशा मिली। यह आंदोलन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला बड़ा संगठित प्रयास था। आज भी जब भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय की बात होती है तो बिहार छात्र आंदोलन को उदाहरण के रूप में याद किया जाता है। बिहार की राजनीति में लालू यादव एक नई सोच और नए तेवर के साथ आए, जिनको नीतीश का भी साथ मिला और रामविलास पासवान का भी। तीनों जेपी के चेले होते थे, लेकिन आज बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज जब हर परीक्षा में धांधली हो रही है, छात्र सड़कों पर दौड़ाए जाते हैं, घसीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं उस क्रांति की भी याद दिलाती है। जो लोग छात्रों को कम आंकते हैं, उन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। कब छोटा आंदोलन बड़ी क्रांति में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए सरकारों को जरूरत है शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की, वरना कोई नई क्रांति हो तो हैरान ना होए।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।